हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज चलेंगे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के M3R5 ओ लेवल के मॉड्यूल के पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिस सेट तीसरे पे। प्रैक्टिस सेट 3 में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम लोग अपने टाइम को खराब ना करते हुए हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं हम लोगों के सामने क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, ये क्लासेस ओ लेवल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं। आप इन क्लासेस को ओ लेवल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आईटी टूल्स और आईओटी की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, उसके भी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने चैनल अपने क्वेश्चन की ओर। हम लोग का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। सामने ये नजर आया कि व्हेन वी ओपन फाइल, जब हम लोग फाइल को ओपन करेंगे दोस्तों, व्हेन वी ओपन फाइल इन अपेंड मोड, जब हम लोग फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे, द फाइल पॉइंटर इज एट, जो फाइल का पॉइंटर होगा वो कहाँ पे होगा। तो दोस्तों याद रखना है, मेन बात इसमें क्या है कि अपेंड मोड, हम लोगों को ये सबसे पहले जानना होगा कि आखिरकार ये अपेंड मोड होता क्या है। दोस्तों याद रखना, अपेंड मोड जो होता है, अपेंड मोड को उसमें डिनोट किया जाएगा ए से। जहां पे भी दोस्तों ए लिखा मिले इसका मतलब समझ लेना है अपेंड मोड। अपेंड मोड में जो भी फाइल ओपन रहेंगी दोस्तों वो लिखने का काम करेंगी। तो ये पॉइंट याद रखना दोस्तों कि अपेंड मोड में फाइल लिखी जाएगी। अब अपेंड का पूरा नाम ही होगा ऐड एट द एंड। दोस्तों याद रखना, ऐड एट द एंड, इसके नाम में ही एंड है। तो याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भी कोई फाइल को ओपन किया जाएगा अपेंड मोड में, तो उसका फाइल पॉइंटर एंड में होना चाहिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एंड। तो दोस्तों इसी के साथ चलेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। तो जैसा कि हम लोगों के सामने दिख रहा है कि विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप। लूप को दोस्तों एग्जिट प्रीमेच्योरली इन पाइथन, पाइथन में जो पहले से लूप चल रहा है, पहले से लूप जो चल रहा है दोस्तों, उनसे एग्जिट करवाना है। तो एग्जिट करने के लिए इसमें कौन से कीवर्ड का यूज किया जाएगा दोस्तों। तो याद रखना है, एग्जिट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ब्रेक कीवर्ड। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाएगा दोस्तों। कंटिन्यू स्टेटमेंट का दोस्तों यूज याद रखना है कि एक स्टेटमेंट को, किसी एक सिंगल स्टेटमेंट को एक स्किप करना है दोस्तों, सिंगल स्टेटमेंट को स्किप करना है। तो उसके लिए हम लोग दोस्तों याद रखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो दोस्तों जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा कि लूप को एग्जिट करना है, पहले से चल रहे लूप को एग्जिट करना है, तो उसके लिए दोस्तों याद रखना है ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ब्रेक। इसी के साथ चलेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों, आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, इस एक्सप्रेशन से हम लोगों से ये पूछता है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानना होगा कि आखिरकार अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑपरेटर याद रखिएगा, सबसे पहला ऑपरेटर याद रखिएगा एक्सपोनेंट का दोस्तों। तो सबसे पहला ऑपरेटर दोस्तों ये एक्सपोनेंट का है, ये पावर निकालने का काम करेगा। तो दोस्तों सबसे पहला ऑपरेटर एक्सपोनेंट का होता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा ऑपरेटर मिलेगा दोस्तों। दूसरे ऑपरेटर में तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहला एक्सपोनेंट होगा, ये पावर निकालने का काम करेगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि पावर निकालने के लिए कभी ये पूछा जाए कि पावर के लिए कौन से ऑपरेटर का यूज किया जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है पावर के लिए डबल एस्ट्रिक यानी ये एक्सपोनेंट का यूज किया जाएगा। सबसे हाई प्रेफरेंस किसकी होगी दोस्तों, तो याद रखना है सबसे हाई प्रेफरेंस भी एक्सपोनेंट का ही होगा। यानी सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा डबल एस्ट्रिक को। डबल एस्ट्रिक को सॉल्व करने का मतलब दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि ये 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 5 लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 2 के बाद दोस्तों एस्ट्रिक, फिर उसके बाद दोस्तों एस्ट्रिक, फिर इसके 5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो याद रखना इसका मतलब होगा 2 लिखा गया है दोस्तों, 2 की पावर में 5 का यूज किया गया। अब 2 की पावर में 5 का यूज होने का मतलब 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 टाइम्स करेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कहने का मतलब दोस्तों रिजल्ट इसका आएगा 32। अब उसके साथ बाद हम लोगों के सामने ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा 4 4 +
प्लस 32। अब उसके बाद दोस्तों आया 32, फिर उसके बाद दोस्तों ये फ्लोर डिवीजन का सिंबल होगा, फ्लोर डिवीजन के सिंबल के बाद यहाँ पे लगा दोस्तों 10। उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस में हम लोगों को सॉल्व करना होगा 32 फ्लोर डिवीजन 10, यानी ये भागफल निकालने का काम करेगा। 10 से हम लोग 32 में डिवाइड करेंगे तो इसमें भागफल में कोशिएंट में रिजल्ट आएगा 3, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या आएंगे 4 और 3 और 4 रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 7, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 7। यानी ये ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, ऑपरेटर में ये सारी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पे बोल रहा है कि चेंजिंग वन डेटा टाइप को इनटू अनदर, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। तो दोस्तों याद रखना है ये टाइप कास्टिंग कहलाएगा, एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, टाइप कास्टिंग कहलाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन, चाहे तो टाइप कास्टिंग बोलिएगा या तो टाइप कन्वर्जन के नाम से जानिएगा, दोनों बातें सेम होने वाली हैं। इसी के साथ चलेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों के सामने बोल रहा है दोस्तों कि विच ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन मिल गया, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा है। तो दोस्तों याद रखना असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला असेंबलर होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला असेंबलर होगा। क्वेश्चन में अगर दोस्तों हम लोगों से ये पूछे जाए कि ये इंटरप्रेटर का काम क्या होगा, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो दोस्तों याद रखना हाई लेवल लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर आएगा, वो भी लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखना कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम करेगा दोस्तों। तो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने के लिए कौन आएगा दोस्तों, इंटरप्रेटर आएगा। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इंटरप्रेटर में याद रखना है दोस्तों लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों के सामने आएगा असेंबलर। इसी के साथ चलेंगे हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हम लोगों का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इन पाइथन लैंग्वेज में विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑपरेटर इज करेक्ट ऑप्शन फॉर रेजिंग के की पावर 1। तो दोस्तों याद रखना है रेजिंग के टू द पावर 1, यानी के की पावर लगाने। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा पावर लगाने के लिए दोस्तों हम लोग डबल एस्टेरिक का यूज करेंगे। तो ये याद रखना दोस्तों डबल एस्टेरिक का यूज करेंगे हम लोग पावर लगाने के लिए। एक्सपोनेंट के लिए तो के की पावर 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा के एस्टेरिक 1। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हम लोगों का अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ बोथ राइटिंग और क्या बोला रीडिंग। राइटिंग भी करना है दोस्तों, रीडिंग भी, वो भी बाइनरी फॉर्मेट इन फाइल, बाइनरी फॉर्मेट में राइट करना है, बाइनरी फॉर्मेट में रीड करना है। तो दोस्तों मोड होते कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर मोड इसमें कौन कौन से हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर कहीं पे लिखा मिले डब्ल्यू का मतलब दोस्तों याद रखना है राइट मोड। डब्ल्यू का मतलब क्या याद रखना है, राइट मोड, ये लिखने का काम करेगा। तो याद रखना राइट मोड के लिए कौन से मोड का यूज किया, डब्ल्यू मोड। कहीं पे लिखा मिले दोस्तों आर, कहीं पे आर लिखा मिले तो इसका मतलब याद रखना है दोस्तों रीड मोड है। कहीं पे आर लिखा मिले इसका मतलब याद रखना है ये रीड मोड है, रीड करने के लिए यूज किया जाएगा। कहीं पे दोस्तों ए मिले, कहीं पे दोस्तों ए मिले, ए मिलने का मतलब दोस्तों याद रखना है अपेंड मोड। ए का मतलब दोस्तों क्या आएगा, अपेंड मोड। अभी हम लोगों ने इसका क्वेश्चन एक देखा था, ए का मतलब अपेंड मोड करेगा। अपेंड का पूरा नाम दोस्तों क्या याद रखना है, ऐड एट द एंड। याद रखना दोस्तों ऐड एट द एंड। अपेंड का मतलब होता है कि जो भी कुछ लिखा जाएगा, जो भी कंटेंट के सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। राइट क्या काम करेगा, ये भी लिखने का काम करेगा, लेकिन जो डेटा उसमें पहले से लिखा रहेगा उसको ओवरराइट करेगा। तो याद रखना है ओवरराइट करने वाला मोड कौन सा होगा, डब्ल्यू। लास्ट में लिखने के लिए कौन सा मोड आएगा, अपेंड मोड आएगा। तो दोस्तों जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू के साथ में अगर हम लोग प्लस का यूज कर लें तो राइट एंड रीड हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना राइट एंड रीड हो जाएगा। इसी के साथ में आर के साथ में अगर हम लोग प्लस कर दें, आर के साथ में अगर हम लोग दोस्तों प्लस कर दें तो ये रीड एंड राइट हो जाएगा। आर के साथ में अगर प्लस कर दें तो रीड एंड राइट हो जाएगा। तो ये याद रखना है।
ए का मतलब अपेंड है, अपेंड का मतलब डेटा यहाँ लिखने का काम हो रहा है। अब ए के साथ में अगर हम लोग प्लस का यूज कर दें, ए के साथ में अगर प्लस का यूज कर दें तो ये लिखने के साथ साथ भी रीड करने का काम कर लेगा, लिखने के साथ ये रीड करने का काम कर लेगा। ये इसके तरीके होंगे दोस्तों याद रखने के। ये आसान सी ट्रिक याद रखना कि W मतलब राइट करेगा, प्लस लगा दिया, W के साथ रीड भी हो गया, राइट एंड रीड हो गया। R रीड करेगा लेकिन प्लस लगा दिया, रीड एंड राइट हो जाएगा। A अपेंड करेगा, प्लस लगा दिया, अपेंड एंड रीड हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये सारी बातें टेक्स्ट फाइल के लिए होगी, तो याद रखना दोस्तों ये सारी की सारी बातें टेक्स्ट फाइल के लिए होगी, नॉट बाइनरी फाइल के लिए। तो याद रखना बाइनरी फाइल के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो याद रखना दोस्तों बाइनरी फाइल के लिए इसमें हम लोग जाके बी लास्ट में सफिक्स करेंगे, लास्ट में बी सफिक्स। जैसे W अकेले है तो राइट करेगा, W के साथ में बी तो राइट करेगा बाइनरी फाइल में दोस्तों। बाइनरी यानी हमेशा जो बाइनरी फॉर्मेट फाइल का फॉर्मेट होगा वो हमेशा सफिक्स होगा दोस्तों, मतलब जो भी वर्ड लिखा जाएगा उसके लास्ट में लगेगा, उसके पहले नहीं लगेगा, यानी ए इसका रॉन्ग आंसर होगा दोस्तों। इसी के साथ हम लोगों का नया टॉपिक क्या है, WB+। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला कि जो भी राइट कर रहा है, राइट करने के साथ में रीड कर रहा है, यहाँ रीड के साथ में दोस्तों राइट कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोला है, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बाइनरी फाइल का डेटा आएगा अगर हम लोग W करेंगे, W के साथ अगर प्लस कर देंगे तो W रीड एंड राइट हो गया, राइट एंड रीड हो गया, और इसके साथ में अगर B लगाएंगे तब डेटा राइटिंग और रीडिंग बाइनरी फाइल में हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी इसका रॉन्ग होगा, ये भी इसका रॉन्ग, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों नन ऑफ द दीज सही होगा। इसी के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, हम लोगों की स्क्रीन पे फिर से एक नया टॉपिक मिला ऑपरेटर से। अब एक्सप्रेशन को देख करके हम लोगों को फिर से ऑपरेटर में कुछ चेंजेस करने हैं, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहली प्रेफरेंस एक्सपोनेंट की दी जाएगी, तो एक्सपोनेंट को सबसे पहले, अब एक्सपोनेंट में यहाँ पे 2 फिर उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रिक, फिर उसके बाद फिर से एस्ट्रिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या याद रखना है कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब दोस्तों याद रखना है 2 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, यानी क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 8 है। फिर उसके बाद यहाँ भी दिया है 5 एस्ट्रिक थ्रो, तो यहाँ से हम लोग 5 का यूज करेंगे। फिर उसके बाद एस्ट्रिक करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद एस्ट्रिक किए, एस्ट्रिक करने के बाद 2 है, तो यानी इसका मतलब 5 की पावर 2, 5 की रेज 2 है। अब 5 की रेज 2 का मतलब 25 हो जाएगा, और 25 और 8 दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे दोस्तों रिजल्ट क्या आ जाएगा 33, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 33। इसके साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से ये कह रहा है कि एक यहाँ पे कंडीशन दे दिया, एक कंडीशन यहाँ पे, एक लॉजिक यहाँ पे दे दिया। अब इसमें से ये पूछता है दोस्तों कि इसका सही जवाब, सही आउटपुट क्या होने वाला, या तो दोस्तों रिजल्ट ट्रू होगा या तो रिजल्ट फॉल्स होगा। इसमें एरर बिल्कुल नहीं आएगा, नन इसमें नहीं होगा, यानी या तो इसमें रिजल्ट ट्रू होने वाला है या तो फॉल्स होने वाला है। अब कहेंगे दोस्तों लेकिन ये एंड फंक्शन काम किस तरीके से करेगा, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि ये एंड जो ऑपरेटर होगा ये लॉजिकल ऑपरेटर होंगे। ये लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिक्स के बेसिस पे काम करेंगे। अगर कहीं पे हम लोगों को एंड ऑपरेटर मिला है तो एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा, तो दोस्तों इसके लिए याद क्या रखना है कि अगर एंड की डेफिनेशन याद रखने की, अगर बोथ लॉजिक ट्रू रहेंगे, दोनों लॉजिक ट्रू रहेंगे तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, बाकी अदर जितनी भी कंडीशंस होंगी सबके साथ फॉल्स आएगा। अगर दोनों पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला ट्रू है तभी ये ट्रू आएगा, नहीं तो सब फॉल्स। जैसे पहला वाला ट्रू कर दिए, दूसरा वाला फॉल्स कर दिए, और जैसे पहला वाला ट्रू हुआ दूसरा वाला फॉल्स हुआ, तो ये कंडीशंस बन जाएंगी फॉल्स की, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आएगा। पहला वाला अगर हम लोग फॉल्स कर दें दोस्तों, पहला वाला फॉल्स कर दें और दूसरे वाले को ट्रू कर दें, तब भी रिजल्ट दोस्तों याद रखना है फॉल्स ही आएगा, तब भी रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। पहले वाले को फॉल्स कर दिए, पहले वाले को फॉल्स किए, दूसरे वाले को भी फॉल्स कर दिए, तब भी रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एंड में याद रखना है दोस्तों कि दोनों लॉजिक्स अगर ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, नहीं तो जो भी कंडीशंस बचेगी वो फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन में अब हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे बोला 5 इज ग्रेटर देन 3, हाँ ये बिल्कुल सही बात है,
ये बिल्कुल सही बात है। 5 जो होगा 3 से ग्रेटर होगा, बिल्कुल सही बातें हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आया, 5 इज लेस देन 10, हाँ ये भी सही बातें हैं। जो 5 होगा 10 से छोटा होगा, ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू मीन्स ट्रू होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ट्रू हो जाएगा दोस्तों, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों के सामने क्या मिला कि हम लोगों के सामने व्हाट विल बी द आउटपुट टाइटल, कोड यहाँ दिया है टाइटल। अब यहाँ देखना टाइटल है, ये स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यहाँ पे देखना दोस्तों कि एक स्ट्रिंग दिया है ABCD और डैश करके EF लिखा गया है। अब यहाँ पे ये कोड लिखा गया है, तो कोड का चेक कर रहा है कि इसको टाइटल में कन्वर्ट करना है दोस्तों। अब इसे टाइटल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये टाइटल फंक्शन काम किस तरीके से करेगा। दोस्तों हम लोग इसी के साथ में ये जानते हैं कि जो हम लोगों की आउटपुट्स होते हैं, जो हम लोगों के पास स्ट्रिंग्स होते हैं, तो याद रखना कि अगर यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं तो इसका मतलब ये आउटपुट में लिखी गई है। तो दोस्तों इसमें ये याद रखना है कि हम लोगों की जो इस यहाँ पे ये टाइटल मेथड है, टाइटल के जैसा हम लोगों का और भी काम करेगा। जैसे अपर होगा, अपर फंक्शन क्या काम करेगा, जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होते हैं सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर होगा दोस्तों, लोअर से सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरीके से याद रखना है दोस्तों, हम लोगों के पास कैपिटलाइज भी होगा। उसी तरीके से याद रखना है दोस्तों, हम लोगों के पास टाइटल भी होगा। तो याद रखना है टाइटल भी क्या काम करेगा, ये टाइटल भी टाइटल केस में कन्वर्ट करेगा। अब टाइटल केस में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों याद रखना कि जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग और 2 स्ट्रिंग दिया है, तो पहले वाले को कैपिटल कर देगा, यानी ए वाले भी सही हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है और सी वाला भी सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये देखने, ये पूरी एक स्ट्रिंग दी है, तो ये वाले का कैपिटल बिल्कुल नहीं होगा, यानी ये वाला गलत, सी गलत और सी गलत हो गया दोस्तों, डी भी गलत हो जाएगा। अब उसके पास हम लोगों के पास बचे 2 ऑप्शंस ABCD और EF, और बी वाले में बचा ABCD EF। अब यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे सी स्मॉल में है, सी कैपिटल में है। तो दोस्तों टाइटल वाले में जो होगा, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी वर्ड होंगे, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देगा। तो इसका सही आंसर हम लोग टिक करेंगे दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे, द फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। स्ट्रिंग को दोस्तों इंटीजर में कन्वर्ट कौन करेगा, तो उसके लिए इंट काम करेगा। तो याद रखना दोस्तों, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट का यूज किया जाएगा, इंट फंक्शन का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के ऊपर, अदर नेम ऑफ सूडोकोड। सूडोकोड का दूसरा नाम क्या होगा दोस्तों, तो इसमें सी इज द करेक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड होगा, फॉल्स कोड होगा, देन सी इज द करेक्ट आंसर, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोगों का नया क्वेश्चन हेलो लिखा गया, लिस्ट को एग्जीक्यूट करना है दोस्तों। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे दोस्तों। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी में सारे के सारे कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सेपरेटेड हैं, तो डी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। हम लोगों की स्क्रीन पे दिया गया कि विच मॉड्यूल इन पाइथन सपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। ध्यान देना दोस्तों, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कौन से मॉड्यूल का यूज, तो याद रखना RE मॉड्यूल का यूज किया जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए। तो इसी के साथ चल रहे हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नया क्वेश्चन हम लोगों का स्क्रीन पे फिर से ऑपरेटर्स के क्वेश्चन दोस्तों। ऑपरेटर के क्वेश्चन में इस बार हम लोगों को एस्ट्रिक नहीं दिया है, सिंगल एस्ट्रिक यूज किया लेकिन डबल का यूज नहीं किया। यानी इस बार हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहली प्रेफरेंस जो देनी होती है वो डबल एस्ट्रिक को दे देनी होती है, एक्सपोनेंट निकालने के लिए देंगे। दूसरी प्रेफरेंस जो होगी दोस्तों, हम लोग मल्टीप्लाई को दे सकते हैं और डिवीजन को दे सकते हैं और फ्लो डिवीजन को दे सकते हैं दोस्तों, और मॉडुलस को दे सकते हैं। यानी हम लोग ये 4 प्रेफरेंसेस और सबसे लास्ट में प्लस माइनस को एक साथ दे सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे पहले ये डिवीजन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 10 में 2 का अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों तो रिजल्ट क्या आएगा, तो याद रखना है कि डिवीजन ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में आएगा, यानी 5.05 नहीं आएगा दोस्तों, याद रखना है 5.0 इसका होगा, प्लस किया जाएगा, फिर उसके बाद 3 का 5 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, 15 आएगा दोस्तों। और 15 आने के बाद हम लोग ऐड करेंगे 15 और 5, दिस इज 20.0 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ चलेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। हम लोगों की स्क्रीन पे कह रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है दोस्तों। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए ध्यान देना दोस्तों, इक्वल, ये जो इक्वल सिंबल होगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। ये हैज जो होता है याद रखना ये दोस्तों, ये कमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो याद रखना कमेंट करने के लिए हम लोग हैज सिंबल का यूज करेंगे दोस्तों। याद रखना ये स्लैश ये डिवाइड करने के लिए यूज किया जाएगा, और ये एंड ऑपरेटर एक लॉजिकल ऑपरेटर होगा। कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है दोस्तों, तो कंफ्यूजन ये हो सकती है कि बता सकते हो कि ये कौन सा असाइन, क्या ये इसमें यानी डबल इक्वल, सिंगल इक्वल और इच, इन तीनों में असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना इन तीनों में असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल होगा। यहाँ पे ये जो डबल ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकता है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर हो सकता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो सकता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर ये सिंगल इक्वल ही होगा दोस्तों। ये याद रखना। इसी के साथ चलेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन के ऊपर। द मेथड यूज्ड टू रिमूव ऑल एलिमेंट ऑल द आइटम, ये क्वेश्चन हमारी पिछली प्रैक्टिस सेट में आ चुका था दोस्तों। तो इसमें याद रखना है क्लियर मेथड का यूज करके लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को रिमूव किया जा सकता है वन टाइम में। इसी के साथ हम लोगों के पास नया क्वेश्चन दोस्तों रेंज का क्वेश्चन आ चुका है। रेंज के क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे रेंज लिख के 3 दे दिया दोस्तों। याद रखना है रेंज लिख के 3 देने का मतलब सबसे पहले स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद क्या याद रखना है दोस्तों, स्टॉप होगा, स्टॉप के बाद दोस्तों याद रखना है स्टेप होगा, यानी 3 आएंगे। यानी स्टार्ट करेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप होगा, कहाँ से स्टॉप, कहाँ पे जाके स्टॉप होगा और कितने स्टेप फॉलो करेगा। तो याद रखना दोस्तों 3 लिखने का मतलब स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 3 तक और स्टेप कितना फॉलो करेगा 1 को फॉलो करने का मतलब इसका सही क्या, पहले 0 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा दोस्तों। यहाँ ये जो s रहेगा ये s स्टॉप होगा, स्टॉप का मतलब अगर n दिया रहेगा तो वैल्यू n-1 तक एग्जीक्यूट होगी, उससे ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी इसका सही जवाब ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी के साथ हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के ऊपर, हम लोगों के सामने हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल क्रिएट लिस्ट, कौन सा कमांड लिस्ट को क्रिएट करेगा। तो दोस्तों याद रखना लिस्ट फंक्शन का यूज करके लिस्ट क्रिएट की जा सकती है। इम्पटी लिस्ट क्रिएट करने के लिए लिस्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे लिस्ट फंक्शन के अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके क्रिएट यानी डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द मेंशन। इसी के साथ हम लोग का नया क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा क्वेश्चन अगला है द डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे दोस्तों एक एक्सप्रेशन लिखा गया कि इंटीजर m है, इंटीजर n है, इंटीजर को इंटीजर के साथ डिवाइड करेंगे तब रिजल्ट क्या आएगा। यानी एक ऊपर m रखा गया है दोस्तों, नीचे n रखा गया है और ये एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, यह नीचे ये n भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो ये जो डिवाइड का सिंबल है, ये जो डिवाइड का सिंबल है ये हमेशा वैल्यू को फ्लोट में रिटर्न करेगा दोस्तों। तो ये याद रखना ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जो डिवाइड सिंबल होगा वैल्यूज को रिटर्न करेगा फ्लोट में। इसी के साथ हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों की स्क्रीन पे नया क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू फ्लोट। स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कौन करेगा, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा पहले दोस्तों। तो स्ट्रिंग को हम लोगों को कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करेंगे फ्लोट फंक्शन का, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन यू डू नॉट, अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे यू डू नॉट हैव पे Python and you can view its source code to it means Python। अब हम इसके लिए हमें कोई पे नहीं करना होता है दोस्तों। जिन चीज़ों के लिए पे नहीं करना होगा वो फ्री एंड ओपन सोर्स होंगे, यानी इसका सही जवाब ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन के ऊपर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, किसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होगा। तो याद रखना दोस्तों वेरिएबल में भी डेटा परमानेंटली स्टोर होगा, फाइल में भी डेटा परमानेंटली, यानी बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ ऑफ द अबव। इसी से लास्ट क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों, इसका जवाब आप सबसे पहले कमेंट में दीजिएगा आखिरकार क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का जवाब।
देखते हैं कौन इसका जवाब दे सकता है। हम कमेंट जरूर पढ़ेंगे। आप वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो हम कमेंट जरूर पढ़ेंगे दोस्तों, आप इसका जवाब जरूर दीजिए। आई होप आपने जवाब दे दिया होगा। हम लोग चलते हैं। नेम गिवन टू डिफिकल्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके नेम को लिखने के लिए क्या यूज किया जाएगा। तो दोस्तों नाम लिखना है, नाम देना, तो उसके लिए याद रखना है आइडेंटिफायर का यूज किया जाएगा। आइडेंटिफायर आइडेंटिटी बताएगा, एक तरीके के नेम होते हैं दोस्तों। हमारे 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, और इस चैनल का लाइक सब्सक्राइब